किस करके वापस चली जाती। मेरा बेटा 10 के प्री बोर्ड एग्जाम में आग तो लगाने ही वाला था, पर पढ़ाई पे नहीं, करियर पे। वो दोनों क्लासरूम पे कॉमर्स में एडमिशन हो गया, 4K ही आ जाएगा। तो चलो आज से एक न्यू एपिसोड लॉन्च करते हैं। स्वागत है तुम्हारा न्यू अनटोल्ड स्टोरी पे, जिसका आज एपिसोड नंबर 1 है। इसमें मैं देश के कोने कोने से कुछ ऐसी स्टोरियां सुनाऊंगी जो ऑब्वियसली कभी भी खबर नहीं बन पाती है, क्योंकि इस एपिसोड का ही तो नाम है ना, अनटोल्ड रियल स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो आज की स्टोरी है सैम के बारे में। बेसिकली सैम कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो नहीं था, बट उसके 10 प्री बोर्ड्स एग्जाम में बहुत अच्छा खास मार्क्स आ गया था। नॉर्मली उसके पेरेंट्स तो इस बात में बहुत ही ज्यादा खुश थे कि अगर मेरा बेटा 10 के प्री बोर्ड एग्जाम में इतना अच्छा खास मार्क्स लाया तो बोर्ड एग्जाम में, रियल जो बोर्ड एग्जाम है वो तो 4K ही आ जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है, उन्हें क्या पता था कि उनके बेटा किन चक्कर में गिरने वाला है। उनके बेटा आग तो लगाने ही वाला था, पर पढ़ाई पे नहीं, करियर पे। 1 वीक बाद सैम के स्कूल्स वाले लोगों को कहीं घुमाने लेके जाने वाले थे। सैम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि वो लाइफ में पहली बार अपनी जीएफ के साथ कहीं अलग से घूमने जाने वाला था। ओहो, ये था तो मैं आप लोगों को पता नहीं भूल गई कि सैम की एक जीएफ भी थी, और सैम उसकी जीएफ के लिए एक सरप्राइज भी प्लान करके रखा था। अब जिस दिन सैम ये लोग स्कूल ट्रिप में जाने वाला था, तो बेसिकली पास आ गया था, तो सब लोग पहले से ही चढ़ गए थे। अब सैम को थोड़ा लेट हो गया था, तो उसने जब एंट्री लिया तब उसने अचानक से देखा उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के गोद में पास में बैठी हुई है। तो बेसिकली ये चीज देख के ऑब्वियसली सैम, क्या कोई और भी रहे तो उसको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, तो सैम के साथ भी यही नेचुरल थिंग हुई। सैम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वो उसके जीएफ के साथ साथ वो जिसके गोद में बैठी थी उसे भी सुनाने लग गया। उसी टाइम पास में से एक फ्रेंड उठ के उसको बोलने लग गया, अरे इसको ना धक्का लग गया इसलिए इसके गोद में गिर गई, और उसी टाइम तुम भी आ गए। बेसिकली सैम तो है नरम दिल का, जिससे ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, और ये सच है या झूठ है ये सब कुछ ना सोच के वो उसके चीफ को सॉरी बोला। सैम ने उसके चीफ के लिए जो गिफ्ट्स भी लाया था तो उसने उसके चीफ को दे दिया। इसमें से ये एक बात तो साबित होते ही है कि प्यार तो होते ही अंत है, क्योंकि सैम जब किसी को धक्का लगता है ना तो वो सीधा नीचे गिरते हैं, किसी के गोद में नहीं। ओके, खैर छोड़ो, हमें क्या मसला। फिर सैम उसकी जीएफ से प्रॉमिस करता है कि हमेशा 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 आज से लेके एंड तक कभी भी वो उसके ऊपर शक नहीं करेगा। ये बात सुन के सिचुएशन थोड़ा सा कंट्रोल में आया। पूरा रोड पे वो लोग बहुत ज्यादा गाना गाते, हंसी मजाक करते एंड चिल मारते हैं। फाइनली वो लोग डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो सैम और उसके चीफ के बीच के अंदर जो क्वारल हुआ था वो भी शांत हो चुका था। कि प्यार अंधा जो होता है, तो वहाँ कुछ गेम प्ले होते हैं जिसमें सैम की टीम हार जाते हैं। चीफ उसके ऊपर देखते भी नहीं है, एंड वो वही बॉय से, आई मीन आतराश जिसके ऊपर वो गिरी थी, उसके साथ वो हाई फाई करती है, क्योंकि सैम उसके चीफ को प्रॉमिस जो किया था कि वो कभी भी आइंदा शक नहीं करेगा। ये बात को वो इग्नोर करते हुए वो दूसरे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, जिसमें वो हॉर्स राइडिंग एंड बाकी कुछ एक्टिविटीज प्ले करता है। बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करने के बाद वो और उसकी चीफ डांस भी करता है एक साथ। और इन लोगों के ट्रिप शाम के 6 to 7 बजे तक एंड हो गया, तो सब लोग अपने अपने स्कूल में वापस आ गए। बेसिकली स्कूल से सब लोगों को लेने वाले थे उन लोगों के पेरेंट्स। तो सैम के पेरेंट्स नहीं आने वाले थे, सैम अपनी कोई एक फ्रेंड के साथ घर में जाने वाला था। तो सैम के जो फ्रेंड है उसके पापा लेट हो गए थे आने में, तो ये दोनों बाहर ही खड़े थे। अचानक से सैम की चीफ सैम को कुछ पर्सनल बात करने के लिए क्लासरूम पे बुलाती है, तो सैम चला जाता है। उसके बाद सैम को गिफ्ट के लिए थैंक्स कहती है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सैम पूरा सुन पड़ जाता है, आई मीन वो बेहोश होने ही वाला था, क्योंकि उसके चीफ आज पहली दफा के लिए उसकी किस की। और इसके बाद वो क्लासरूम से बाहर आ जाते हैं, तब तक उसके फ्रेंड्स के पापा भी आ चुके
होते हैं वो दोनों मिलके एक साथ घर में जाते हैं। सैम पूरा रोड पे सिर्फ किस के बारे में सोचता हुआ आया और मुस्कुराते हुए आया। और घर पहुंचते ही उसके मॉम ने उससे पूछा कि बेटा कैसा रहा दिन। सैम ने उनके बात को टोटली इग्नोर करते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। क्या भाई, चीफ के चक्कर में अपने मम्मा को आंसर नहीं दिया? गलत बात है यार। इसके नेक्स्ट वाले दिन ही मेगा सीन के लिए फोटो क्लिक होने वाली थी स्कूल में। सैम की चीफ सुबह सुबह उसके दोस्त के साथ स्कूल के ग्राउंड में मिल गई और दोनों एक दूसरे को देख के फ्लैश करने लग गए। सैम का तो मानो सारी क्लास से ध्यान हट ही चुका था और इसके बीच में आ गया वैलेंटाइंस वीक। सैम ने पहले ही दिन अपनी चीफ को चॉकलेट गिफ्ट की थी। ये चॉकलेट गिफ्ट करते हुए ना सैम के टीचर ने उन दोनों को देख लिया था। तो अब क्या, सैम के टीचर ने बुलाया उन दोनों को एक साथ ऑफिस में। टीचर ने अच्छे से समझाया दोनों को ही कि सामने बोर्ड्स एग्जाम आ रही है, प्लीज टाइम ज़ाया मत करो, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो एंड पढ़ाई पे फोकस करो, ना कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में गिरो। इसके लिए अभी भी बहुत ज्यादा वक्त पड़ा है। तो ये बात कहा ही इन दोनों को समझ में आने वाली थी। तो इसके बाद दोनों ने ये डिसाइड किया कि आज से लेके स्कूल के एग्जाम्स होने तक दोनों कभी भी एक साथ ये टीचर को नहीं दिखने वाले हैं। और इतने में ही सैम का तो वैसे भी पूरा दिन ही जा रहा था। उसके बाद लास्ट में गेम पीरियड भी था और सैम फुटबॉल खेलने लग गया। ये वो पास वाले लड़के आतरश सैम को टांग लगा के गिरा दिया एंड उसका बहुत ज्यादा मजाक बना रहा था। जाहिर सी बात है सैम को इस बात में बहुत ज्यादा गुस्सा आया एंड फाइनली उसके साथ आतरश की लड़ाई हो भी गया। अब उन दोनों की लड़ाई सैम ने तो खत्म करवाई, बट हाँ पनिशमेंट के तौर में उन दोनों को 10-10 राउंड करके पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़े। अब घर जाने के बाद जब सैम के मम्मी की फटी हुई शर्ट देखी तब उन्होंने भी सैम को बहुत सारे बात सुनाया। फिर इसके बाद ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा था कि इस दिन आतरश ने सैम का मजाक नहीं बनाया। फिर एक दिन टिफिन में सैम अकेले बैठा था तो उसके गर्लफ्रेंड ने अचानक से आगे गाना स्टार्ट कर दी थी। वो सुन के तो सैम फट पड़ता है एंड अपनी गर्लफ्रेंड को ही सुनाने लग जाता है। ऑब्वियसली बात है ये सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड चली जाएगी, तो सैम की गर्लफ्रेंड चली गई एंड सैम के अंदर उतनी एनर्जी था ही नहीं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को जाके मनाए। अब बोर्ड्स भी पास आ रहा था तो ये सब चीज की वजह से सैम का पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा था। इनफैक्ट उसके मॉम डैड को भी ये लगने लगा कि सैम के तो पढ़ाई के ऊपर से पूरा ध्यान ही हट चुका है, इसके पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है। बेसिकली सैम ने अब ये सोचा कि अब मैं स्कूल से छुट्टी लेकर खुद घर में ही प्रिपरेशन करूंगा जिससे मेरा अच्छा खासा मार्क्स तो आ ही जाएंगे एंड हाँ जिससे वो आतरश को भी इग्नोर कर पाए। जिस टाइम सैम छुट्टी पे था उसकी गर्लफ्रेंड हर रोज से स्कूल जाती थी। अब कुछ ही दिन में एग्जाम बस आने ही वाला था तो एक दिन सैम को अचानक से ऐसा लगा कि चलो जाके कहीं बाहर घूम के आते। तो उसने अपने फ्रेंड्स के घर चला गया एक शाम को। और सारी सी बात है अब जब फ्रेंड्स के साथ रहे तो आज पूरे दिन क्या क्या किया वो तो सब लोग बता ही देते। तो बातों बातों में सैम के फ्रेंड्स बता ही दिया कि आज क्लास में क्या हुआ। तो बेसिकली सैम की गर्लफ्रेंड अपने बाकी दोस्तों के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेल रही थी जिसमें आतरश भी था। तो अब जब सैम की गर्लफ्रेंड की बारी आई थी तो उसने डेयर चूज की थी। और पता है डेयर में क्या बोला गया था? डेयर में उसकी गर्लफ्रेंड को ये बोला गया था कि वो और आतरश एक रोमांटिक सॉन्ग पे डांस करें। तो उसने पहले तो थोड़ा सा हेसिटेट किया बट हाँ उसके बाद उसने डांस किया एंड पूरे क्लास में बहुत शोर मचाया। जाहिर सी बात है ऐसा आप कोई सुनेगा तो वो खुद को भला कैसे रोक पाएगा। तो सैम भी खुद को रोक नहीं पाया एंड ये सुनने के बाद सैम ने अपनी चीफ को बहुत दिनों के बाद कॉल लगाया। अब गुस्से में सैम ने उसके गर्लफ्रेंड से पूछने लगा कि आज क्या हुआ था पता। उसके गर्लफ्रेंड ने बोलने लगे अरे भाई सब फोर्स कर रहे थे इसलिए ना मुझे करनी पड़ी, मेरी कोई खुद की ख्वाहिश नहीं थी। और फिर बहुत सारे बहाना बनाया और फिर फोन काट कर दिया। अब ऑब्वियस बात है इतने सारे चीज अगर किसी के साथ होते हैं तो वो डिप्रेस में तो चला ही जाएगा। तो सैम के साथ भी यही हुआ कि ये सारी चीज होते हुए सैम इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया कि सामने खुली किताब रहते हुए भी
एक भी अक्षर उसके दिमाग तक नहीं जा रहा। एग्जाम भी उसके कुछ खास नहीं गया और लास्ट एग्जाम ओवर होने के बाद जब सैम के सामना फिर से आदर्श साथ हुआ तो आदर्श ने फिर से सैम का मजाक बनाने लग गया। लेकिन इस बार होपफुली सैम के दोस्त ने आके मामला संभाल लिया एंड सैम को वहां से ले गया। पर जाते जाते आदर्श ने सैम को ये एक बात बताया था कि उसकी गर्लफ्रेंड सेक्शन ए के कोई एक बॉयज के लिए मॉर्फिन बना के लेके आई। तो फिर ऑब्वियसली बात है सैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आया ही होगा, तो उसने आखिरी बार कॉल लगाया अपनी चीफ के पास बहुत सारी बात सुनाने के लिए। पकड़ के बैठे हुए थे और स्पेशली ब्रेकअप करने के लिए। तो आफ्टर ब्रेकअप उसने अपनी सारी छुट्टियां घर में एक रूम के अंदर डाली हैं। ना ही उसको कहीं घूमने जाने का दिल था, ना ही उसको बाहर खेलने जाने का, ना ही किसी से मिलने का। रिजल्ट आने के बाद हाँ उसने ठीक ठाक मार्क्स ला लिया था जिसमें उसका कॉमर्स में एडमिशन हो गया। सो स्कूल जब रीओपन हुआ तब पहले दिन ही सैम को ये बात पता चला कि उसकी चीफ और आदर्श दोनों एक साथ रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि वो लोग पहले दिन ही पकड़ा गया जब वो और ऐसी ही टाइम पे प्रिंसिपल जी राव मानले आए थे और उन्होंने देख लिया। सो दैट्स फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही एंड स्टोरी अगर अच्छा लगे तो जरूर से लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना एंड हाँ मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। बेसिकली ये था सच में एक ट्रू इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड एंड ये मत पूछना यार ये स्टोरी आपको कहाँ से मिला, मुझे मिला तो कहीं से, इसलिए मैं आप लोगों को शेयर किया। तो ये एपिसोड नंबर 1 था एंड आगे के एपिसोड के लिए मुझे थोड़ा सा प्यार जताओ ताकि मैं आगे के सारे एपिसोड्स अच्छे अच्छे स्टोरी के साथ लाऊं। सो बाय बाय, लव यू ऑल।